हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। बड़ी मुश्किल से दिव्या अपने होठों पर स्माइल सजाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो नज़रें नहीं मिला रही थी उससे। वो लाइट पिंक कलर का सिंपल सा सूट निकालती है और बड़ी मुश्किल से अभी की तरफ देखकर कहती है, ये अच्छा है। तभी राहुल वापस आता है और वो पिंक कलर का सूट देखते हुए कहता है, हाँ ये तो सच में अच्छा है, मेरी पत्नी को ये कलर भी बहुत पसंद है। अभी कहता है, चलो फाइनल तो हुआ, वरना तूने तो जान खा रखी थी। फिर वो दिव्या की तरफ देखकर बोलता है, बताइए भला, इसे अपनी बीवी की चॉइस भी याद नहीं। दिव्या हैरानी से कहती है, क्या इनकी वाइफ? मुझे लगा कि आप। वो बहुत मासूमियत से कहती है। अभी कहता है, ओ नो नो मिस, आपको मैं भला चंगा अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? शादी के बाद देखो क्या हाल होता है। उसकी बात पर दिव्या खिलखिलाकर हंस देती है। राहुल सूट पैक करवाने लगता है। दिव्या हंसते हुए कहती है, आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं, अभी को समझ नहीं आता कि क्या बोले। वो एकदम से वहाँ पर रखा एक रेड कलर का सूट उठाकर दिव्या के हाथ में रखते हुए कहता है, ये आपके लिए। दिव्या एकदम से कहती है, पर मेरे लिए क्यों? अभी कहता है, वो उस दिन मैंने आपकी ड्रेस खराब कर दी थी, सो ले लीजिए ना प्लीज़। अभी का प्लीज़ कहना और यहाँ पर दिव्या ना नहीं कह पाती। दिव्या कहती है, मैं एक ही शर्त पर इसे रखूंगी, अगर आप मुझसे दोस्ती करते हैं तो। अभी मुस्कुराते हुए उसके सामने अपना हाथ करते हुए कहता है, दोस्त। दिव्या भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, बेशक। उसके बाद अभी और राहुल वहाँ से चले जाते हैं। दिव्या मुस्कुराते हुए बस अभी को देख रही थी और मन में कह रही थी, शायद दोस्त से कुछ ज़्यादा समझने लगी हूँ तुम्हें। वो अपनी फीलिंग समझ गई थी। एहसास हो गया था उसे कि जो बेचैनी उसे शादी के नाम पर हो रही थी वो अभी से मिलते ही दूर हो गई। देव गाड़ी चला रहा था और खुशी उसके साइड में बैठी थी। दोनों के बीच खामोशी ने अपना डेरा बना रखा था। देव एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारते हुए कहता है, ये इतना ट्रैफिक क्यों है आज? उसकी बात पर खुशी भी नज़रें उठाकर सामने देखती है। सच में काफ़ी ट्रैफिक था, जिसे क्लियर होने में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 घंटे लगने वाले थे। देव ज़ोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए कहता है, शिट, इस ट्रैफिक को भी आज ही होना था। बस लटके रहो यहाँ और ये गाड़ियों की बेकार सी आवाज़ें सुनो, डिस्कस्टिंग। खुशी अपना चेहरा घुमाकर बाहर की तरफ देखती है। सड़क के उस पार समुद्र था, जिसमें से उठती लहरें खुशी को अपनी तरफ खींच रही थी। वो गाड़ी में से उतरने लगती है। देव कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? खुशी कहती है, यहाँ बैठकर आपकी बकबक सुनने से अच्छा है मैं वहाँ चली जाऊँ, और मैं तो कहती हूँ कि तुम भी चलो, दिमाग शांत हो जाएगा तुम्हारा। देव खींचते हुए कहता है, मुझे ऐसी बकवास जगह जाने का कोई शौक़ नहीं है और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। खुशी कहती है, तो मत चलिए, बैठे रहो यहाँ पर और सुनते रहो गाड़ियों की पीपी और पोपो। ये कहकर वो सड़क के दूसरी तरफ चली जाती है और धीरे धीरे समुद्र की लहरों के नज़दीक जहाँ आती जाती लहरें उसके पैरों को छू रही थी। देव नज़रों से उसका पीछा करता है। हवा से खुशी के खुले बाल लहरा रहे थे। सूरज डूबने वाला था और वहाँ पर फैली उसकी लाली में खुशी और भी खूबसूरत लग रही थी। देव अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से वो होश में आता है और तुरंत अपनी नज़रें फेर लेता है और मन में कहता है, ये कैसे देख रहा हूँ मैं इसे। जल्दी उसके कान में ढेरों गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ें आने लगती है। उसे खुशी के पास जाना ही सही लगता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी गाड़ी साइड में लगाता है और फिर उसके कदम खुशी की तरफ बढ़ जाते हैं। खुशी वहीं रखे एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाती है। उससे कुछ दूरी पर देव भी जाकर बैठ जाता है। दोनों की नज़रें मिलती है। खुशी कहती है, कोई तो आने नहीं वाला था। देव कहता है, ओ कम ऑन, अपनी बकबक बंद करो, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी आऊँ। वो कुछ और बोलता उससे पहले ही खुशी उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहती है, श्श, कितना बोलते हो तुम, इतना अच्छा मूड है मेरा, अब तुम उसे खराब मत करो। बैठना है तो शांति से बैठो, वरना कहीं और जाकर बैठो। देव उसकी उंगली हटाते हुए कहता है, ओ ज़्यादा बनो मत, बोल तो ऐसे ही रही हो जैसे तुम्हारी जगह ही है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठूंगा और बोलूँगा भी, जो मेरा दिल करेगा वो बोलूँगा मैं। खुशी वहाँ से उठते हुए कहती है,
मैं भी मरी नहीं जा रही हूँ तुम्हारे पास बैठने के लिए। तुम बैठो यहाँ अकेले और अकेले बोलो जो बोलना है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। देव उसे जाते हुए देख रहा था। खुशी अपनी ही धुन में चली जा रही थी। तभी उसके कदमों के पास एक बॉल आती है। वो नज़र उठाकर सामने देखती है। कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चा कहता है, दीदी बॉल दो ना। खुशी बॉल उठाती है और उसे अपनी उंगली में घुमाते हुए कहती है, मैं भी खेलूं। वो बच्चे खुशी खुशी कहते हैं, हाँ दीदी। देव उन सबको देख रहा था। खुशी उन बच्चों की तरफ बॉल उछालती है, फिर अपने खुले बालों को बेपरवाही से बांध लेती है। अपनी जीन्स को थोड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेती है। उसके बाद वो उन बच्चों के साथ खेलने लगती है। इस वक्त वो बेफिक्र बेपरवाही से बेहद खूबसूरत लग रही थी। बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन गई थी। ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें खुशी पर जा रही थी। खेलते खेलते बॉल देव की तरफ चली जाती है। सभी बच्चे उसे भी अपने साथ खेलने के लिए बोलते हैं। खुशी बीच में ही कहती है, अरे रहने दो बच्चों, इनसे ना होगा। ये सुनते ही देव खुशी की तरफ घूर कर देखता है और खड़े होते हुए अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की तरफ मोड़ते हुए कहता है, एक मैच हो जाए। खुशी कहती है, बेशक। दो टीम बढ़ जाती है। मैच स्टार्ट होता है। कभी खुशी देव पर भारी पड़ रही थी तो कभी देव खुशी पर। खुशी अपने पैर से बॉल को आगे आगे लेकर जा रही थी। देव उसके पीछे था पर खुशी उसे बॉल लेने नहीं दे रही थी। पर देव भी पीछे नहीं हट रहा था। जल्दी जल्दी में बॉल खुशी के पैरों में उलझ जाती है, जिससे वो संभल नहीं पाती और देव से टकरा जाती है, जिससे देव भी संभल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। देव नीचे और खुशी उसके ऊपर। खुशी के बंधे बाल खुलकर देव के चेहरे पर आ गए थे। खुशी के दोनों हाथ उसके सीने पर थे और देव के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। दोनों की ही धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह तेज हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। खुशी के बाल लहरा रहे थे, जिसमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, ये पानी पूरी खाएंगे। ये कहते हुए वो सब बच्चे पानी पूरी वाले के पास भाग जाते हैं। उनकी आवाज़ से वो दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे को इतना करीब देखकर वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं और फटाफट से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दोनों का दिल सामान्य गति से तेज़ धड़क रहा था। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। खुशी उसकी तरफ बिना देखे कहती है, मैं पानी पूरी खाने जा रही हूँ। ये कहकर वो भी तेज़ी से वहाँ से चली जाती है। देव एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। खुशी उन बच्चों के पास जाकर उनके साथ पानी पूरी खाने लगती है और एक बार फिर उसकी हंसी देव के कानों में पड़ती है, जिससे उसकी नज़रें ना चाहते हुए भी खुशी पर चली ही जाती है, जो सब भूलकर बस पानी पूरी खाने में बिजी थी और बिल्कुल बच्ची लग रही थी। उसे देखकर देव के होठों पर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ राहुल और अभी काफ़ी देर तक देव का वेट करते हैं, पर जब वो नहीं आता तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दिव्या ने भी खुशी खुशी अपनी शॉपिंग की, क्योंकि वो अपनी फीलिंग समझ गई थी कि वो अभी को दोस्त से बढ़कर मानने लगी है। कुछ ही देर में अनुज की जेब ढीली करवाकर वो दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। इधर देव खुशी को देखकर अभी भी मुस्कुरा रहा था। खाते खाते खुशी की नज़र एकदम से देव पर जाती है तो देव तुरंत अपनी नज़रें फेर लेता है, पर तब तक खुशी समझ गई थी कि वो उसे ही देख रहा था। उन बच्चों में से एक बच्चा भागकर देव के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, भैया भैया आप भी खाओ ना हमारे साथ। वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। देव सबके बीच आ जाता है। सबके कहने पर वो भी थोड़ा बहुत खा लेता है। इतने में ट्रैफिक भी खुल गया था। वो दोनों वापस जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। देव गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर दौड़ा देता है सड़कों पर अपनी गाड़ी। इधर अनुज जैसे ही घर पहुंचता है तभी उसके दोस्तों का फ़ोन आ जाता है। वो दिव्या को वहीं घर के बाहर छोड़कर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। बाहर हॉल में सब बैठे थे। दिव्या खुशी खुशी सबको अपना सामान दिखाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। इधर देव की गाड़ी एक मॉल के सामने से गुजरती है। खुशी एकदम से कहती है, तुम मुझे यहीं छोड़ दो। देव कहता है, आर यू श्योर? खुशी कहती है, यस, वो मुझे मॉल जाना है। सो देव उसे मॉल के बाहर उतार देता है। खुशी उसे थैंक यू बोलकर अंदर चली जाती है। देव उसको अंदर जाते हुए देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उधर अनुज भी अपने दोस्तों के पास पहुँच गया था। वो सब बस ऐसे ही अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़े थे और बातें कर रहे थे। तीनों के हाथ में बियर की बोतल थी। वैसे तो अनुज ड्रिंक नहीं करता था, पर कभी कभी
वो अपने दोस्तों के साथ बियर पी लेता था। वो तीनों आराम से अपनी बातों में लगे हुए थे। उनसे थोड़ी दूरी पर एक और गाड़ी खड़ी थी जिसके आसपास कुछ बदतमीज टाइप के लड़के खड़े थे जिनका काम ही यही था आती जाती लड़कियों को छेड़ना, कमेंट पास करना और बदतमीजी दिखाना। वो सब भी शराब पी रहे थे और आती जाती लड़कियों को देखकर गाना गा रहे थे। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकती है। सब लड़के उस गाड़ी की तरफ देखते हैं। अनुज भी देखता है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की बाहर आती है जिसने ब्लू रंग की जीन्स, पिंक कलर की शर्ट टॉप, ब्लैक हाई हील्स, आंखों में गहरा काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, बालों की पोनी बनाई हुई, चेहरे पर चमकता उसका नूर। वो कोई और नहीं अनामिका थी। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आती है तो उसकी नज़रें जाती है सामने खड़े अनुज पर। अनुज की नज़रें भी उस पर जाती है। दोनों को एक दूसरे के कारनामे याद आ जाते हैं। दोनों के ही फेस पर गुस्सा उतर आता है और दोनों ही अपना चेहरा फेर लेते हैं जैसे जानते ही ना हो एक दूसरे को। गाड़ी में से अनामिका की 2-3 फ्रेंड्स और निकलती है। वो सब अपनी बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन सबके कानों में उन बदतमीज लड़कों की आवाज़ पड़ती है। हाय, क्या सॉलिड आइटम है बॉस, माँ कसम ऐसी चीज़ नहीं देखी। अगर ये मिल जाए ना तो अपनी कसम मज़ा ही मज़ा हो रातों में। ये कहकर वो सारे ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। अनामिका की हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है और अनुज की भी, पर अनामिका उन सब के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। उनमें से फिर एक कहता है, ओहो, इन तितलियों का नखरा तो देखो, और ये ब्लू जीन्स वाली लड़की तो बदन में आग लगा रही है। उनमें से दूसरा कहता है, तो देर किस बात की है भाई, बुझा लेना। ये कहकर वो एक बार फिर हंसने लगते हैं। अनुज को बहुत गुस्सा आ रहा था, खासकर अनामिका पर, कि मुझे तो बिना बात के गमला मार दिया था और अब आवाज़ नहीं निकल रही इसकी। खैर, अनामिका इस बार भी उन्हें इग्नोर कर देती है। तभी उन आवारा लड़कों में से एक लड़का, जो कि उन सबका लीडर था, उसने शराब पी रखी थी, वो अपने कदम अनामिका की तरफ बढ़ा देता है और उसके सामने जाकर कहता है, इतनी बेरुखी क्यों जान, ज़रा हम पे भी कुछ बात कर लो, इतने भी बुरे नहीं हैं हम। अनामिका उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, क्या बदतमीज़ी है ये, हटो सामने से। वो लड़का 2 कदम अनामिका के और करीब होते हुए कहता है, ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है क्या तेरे दिमाग पर? प्यार से बात कर रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा? नखरे मत कर, चल मेरे साथ। लगभग वो अनामिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है। अनामिका अपना दूसरा हाथ हवा में उठाती है उस लड़के को चाटा मारने के लिए, पर उसका हाथ हवा में ही रह जाता है क्योंकि पीछे से अनुज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अनामिका उसकी तरफ हैरानी से देखती है, पर अनुज केवल उस लड़के को देख रहा था। वो लड़का भी अनुज को अजीब नज़रों से देख रहा था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर अनुज ने अनामिका को क्यों चाटा मारने से रोक दिया? आखिर अनुज करना क्या चाहता है? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।